अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ईरान पर हमलों के बाद खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर। इस्लामाबाद में हंगामी मुशावरत, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ है। एलामिया में अमरीकी और इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत की गई और खदशा जाहिर किया गया कि ऐसी कार्रवाइयाँ न सिर्फ खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही हैं बल्कि बड़े तसादुम का पेशखैमा बन सकती हैं। ईरान पर हमलों के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गौर, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की गई और उन्हें खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया गया। पाकिस्तान ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी की हिदायत के मुताबिक ऐसी तंसीबात को हर हाल में हमलों से महफूज रखा जाए। कौमी सलामती कमेटी ने ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया और खबरदार किया कि जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना अमल है बल्कि इससे खित्ते में बड़े तनाज़े का खदशा भी बढ़ रहा है। एलामिया में वाज़ेह किया गया कि ईरान पर हमले मसाइल का हल नहीं बल्कि मजीद बिगाड़ का सबब बन रहे हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के हक़ दिफा की तौसीक की है। कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि इसराइल की हालिया कार्रवाइयाँ कशीदगी को मजीद हवा दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सफ़ीर की ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। इस मौके पर खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की गई। अहम मुलाकात कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल वज़ीर आज़म हाउस में हुई। उधर रूसी सदर ने इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान की मदद करने का इंदिया दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रूस में सदर पुतिन से मुलाकात की। रूसी सदर ने कहा मुलाकात मौजूदा सूरत हाल से निकलने का मौका फराहम करेगी। ईरान के खिलाफ जाहिरियत बेबुनियाद है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवानची का कहना है कि तेहरान जौहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुतालिक मुआहदे NPT का पाबंद रुकन बना रहेगा। साबिक़ अमरीकी सदर ने ईरान के ख़िलाफ़ एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से मुताल्लिक़ उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मौजूदा निज़ाम मुल्क के हालात के लिए बेहतर नहीं हो सकता तो फिर वहाँ हुकूमत की तब्दीली नागुज़ीर हो जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को मुज़ाकरात के लिए 2 हफ़्ते की मोहलत दी थी मगर कोई जवाब न मिला। अब फ़ौजी कार्रवाई का ऑप्शन भी मेज़ पर मौजूद है। उधर अमेरिका ने कतर में अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकी सिफारत खाने ने कहा है कि शहरी बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। ईरान के जवाबी हमलों के खदशे के पेश नज़र एडवाइजरी जारी की गई है। कतर में मौजूद अमेरिकी शहरी जहाँ हैं वहीं रहें, नकलो हरकत से गुरेज करें। तालीमी और दीगर अमेरिकी इदारों ने अपने अमले और तलबा को घर जाने या दाखिला बंद करने की हिदायतनामे जारी किए हैं। कतर ने अमेरिकी शहरियों की हिफाजत में मुकम्मल आमादगी का इआदा किया। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल गहरे होने लगे हैं। ईरान और इसराइल की कशीदगी आलमी इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन चुकी है। चीन, फ्रांस और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियाँ मैदान में आ चुकी हैं। जंग के फैलाव को रोकने और बातचीत की राह हमवार करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। मशरिक़ी वस्ता में जंग के खतरात मंडलाने लगे। ईरान इसराइल कशीदगी पर चीन, फ्रांस और आलमी इदारे मुतहर्रिक हो गए। चीन ने ईरान इसराइल कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि खलीज और इर्द गिर्द के पानी दुनिया की अहम तिजारती शाहराहें हैं। जंग का दायरा बढ़ा तो आलमी मईशत को शदीद धचका लग सकता है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ईरान के जौहरी मसले का कोई फ़ौजी हल मुमकिन नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात ही पायदार रास्ता हैं। आलमी जौहरी इदारे के इजलास में भी जंग बंदी की अपील की गई। इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी ने इंकशाफ किया है कि ईरान की फर्दो साइट पर गड्ढे देखे गए हैं, जबकि अमरीकी हमले की सूरत में ज़ेर ज़मीन तंसीबात को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। उधर ईरानी पासदारा ने इंकलाब ने खबरदार किया है कि जंग का आगाज अमरीका ने किया है मगर अंजाम हम तय करेंगे। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि अमरीकी फौज की जानिब से ईरानी सरजमीन की खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइली क़यादत भी अब जंग के खात्मे की ख्वाहां नजर आती है। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल ने अरब ममालिक के जरिए ईरान को पैगाम दिया है कि उनके फौजी अहदाफ मुकम्मल हो चुके हैं। नेतन्याहू का कहना है कि हम अपने मकासद के करीब पहुँच चुके हैं, तवील जंग नहीं चाहते। और ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा जवाबी हमला। मकबूजा बैतुल मक़दस, तल अबीब और अशदोद समेत कई इसराइली इलाकों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक कई मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। शहरियों को बंकर्स में पनाह लेने की हिदायत जारी कर दी गई है। ईरानी मीडिया ने खैबर शिकन और कदर
इमाद और फतेह 1 मिसाइल दागे हैं। ईरान का इसराइल पर एक और जवाबी वार। यरूशलेम, तिल अबीब और अशदोद समेत कई इलाकों को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक यरूशलेम में कई मकामात पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी। शहरियों को फौरी तौर पर बंकर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी गई। तिल अबीब और दीगर शहरों में सायरन बज उठे। फजा में बेचैनी और खौफ की कैफियत तारी हो गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि हमले में फतह 1, कदर, इमाद और खैबर शिकन जैसे ताकतवर मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जो इसराइली दिफाई निजाम को चकमा देने में कामयाब रहे। अशदोद पर गिरने वाले एक ईरानी मिसाइल की नई वीडियो भी मंजरे आम पर आ चुकी है, जिसमें तबाही के मनाजिर वाजे देखे जा सकते हैं। ईरान ने वाजे किया है कि ये हमले उस जारहियत का रद्द अमल है जो इसराइल ने उसकी सरजमीन पर की। सहूनी बर्बरियत की इंतहा हो गई। अमेरिका के बाद इसराइल ने भी ईरान के फरोज़ जौहरी प्लांट पर हमला कर दिया है। तेहरान में नशरियाती इदारे, यूनिवर्सिटी और पासदारान इंकलाब के मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद शहादतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर पर दोबारा हमला किया गया। सहूनी तैयारे शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी को भी बमबारी का निशाना बनाते रहे। कराच शहर पर भी फिजाई हमले जारी हैं। जेल और फर्दू जौहरी तंसीब को जाने वाली सड़क को भी तबाह कर दिया। ईरानी सराय के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में पासदारान इंकलाब के अहम मराकज़ थरल्ला और सैदुल शुहदा पर भी हमले किए, जहां बड़ी तादाद में शहादतों का खदशा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारत सोशलिस्ट मुआहदे पर पासदारी करेगा या जंग? पीपल्स पार्टी के जवां साल कायद ने मोदी को 2 ऑप्शन दे दिए। कहा पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। जंग में उनके 6 तैयारे गिराए। अपने 6 दरियाओं का पानी इस्तेमाल करेंगे। सिफारती महाज पर भी मजीद कामयाबियां समेटेंगे। के लिए 2 ही ऑप्शंस हैं, या वो सिंतास मुआहिदा मान ले। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। जानते हैं कि हमारा एयरफोर्स, हमारे अफवाज जैसे अभी इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाए, अगले आने वाले जंग में भी उस पोजीशन में है कि हम इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाएं। हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। इजराइल ने और इनके रेजीम ने इस झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है। हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं। ओवैसी वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 91वें इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। शुरका का कहना है कि इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद और यकजहती को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अज़म का इजहार करते हैं। इस्लामोफोबिया और इसराइल की ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक के खिलाफ जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा किया। ओवैसी का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। 1967 की सरहदों में मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। गज़ा में कत्ले आम को नस्ल कुशी करार दिया और फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की हर स्कीम को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी कर दी है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया है। भारत के तैयारों पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश 1 माह के लिए बढ़ा दी गई है। भारतीय एयरलाइंस के मुसाफिर फ़ौजी तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। भारतीय रजिस्टर्ड या लीज तैयारे भी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारहियत के खिलाफ लाहौर में जमात इस्लामी की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जमात इस्लामी लाहौर की क़यादत के साथ साथ मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़िरक़ा ने अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुजाहरा अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान की अपील पर किया गया, जिसमें क़यादत ने ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए अमरीका और इसराइल को मुस्लिम दुश्मन और दहशतगर्द ममालिक करार दिया और कहा कि उन्हीं की पॉलिसियों ने दुनिया के अमन को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। अहम खबर देते चलें आपको कि ईरान की जानिब से कतर दोहा में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बाकायदा तौर पर 6 मिसाइल दागे गए हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में
6 मिसाइल ईरान की जानिब से दागे गए हैं। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में धमाके की इत्तलात आ रही हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। अपडेट करते चलें आपको कि कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। गैर मुल्की मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है। कतर की दारुल-हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं और कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर करीबी फौजी अड्डों के करीब ये धमाके किए गए हैं। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं। ईरान ने 6 मिसाइल कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर दागे हैं। इसराइली हुक्काम की जानिब से ये कहा जा रहा है कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में धमाका सुना गया है। और आपको ये बताएं कि ईरान ने 6 मिसाइल कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर दागे हैं। इसराइली हुक्काम की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। ईरान का कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल फायर किए हैं। अमरीकी वेबसाइट की जानिब से ये बताया गया है, जबकि गैर मुल्की खबर एजेंसी का ये बताना है कि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। कतर में धमाका सुना गया है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला किया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाका सुना गया है। ईरान ने 6 मिसाइल कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर दागे हैं। इसराइली हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है। जबकि आपको ये भी बताएं कि कतर के दारुल हुकूमत में धमाके सुने गए हैं। ईरान ने 6 मिसाइल कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर दागे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर में धमाका सुना गया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाका सुना गया है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला कर दिया है और कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाका सुना गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने कतर में 6 मिसाइल फायर किए हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाका सुना गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। कतर में धमाका सुना गया है। ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला किया गया है। ईरान ने 6 मिसाइल दाग दिए हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कुछ देर पहले अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का ऐलान किया था। ईरान ने 6 मिसाइल कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर दागे हैं, जिसकी इसराइली हुकाम की जानिब से तस्दीक की गई है। कतर में धमाका सुना गया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाका सुना गया है, जहाँ ईरान ने अमरीकी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मिडल ईस्ट में बाकायदा तौर पर जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा, जिसके बाद से जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे उन्हें हाई अलर्ट कर दिया गया था। और अब इतलात आ रही हैं कि ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर कतर में दोहा के मकाम पर जो अमरीकी बेसिस हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। ईरान ने कतर के अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमला कर दिया है। 6 मिसाइल दागे गए हैं और इसके साथ ही साथ न सिर्फ कतर बल्कि सऊदी अरब और यूएई ने भी अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है और जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ पर हाई अलर्ट है। ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की फुटेजेस हैं कि जब कतर में मिसाइल हमला किया गया ईरान की जानिब से, ये मिसाइल हमले कतर में जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उन पर दागे गए हैं और इसका ऐलान ईरान की जानिब से भी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं, कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कुछ देर पहले अपनी फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी और कतर के दारुल हुकूमत दोहा में ये हमला किया गया है। ईरान की जानिब से बताया जा रहा है कि जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। 6 मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से। कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया है और ईरान की जानिब से वाज़ेह कहा गया था कि अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं किए जाएंगे। अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर जंगबंदी करनी होगी, उसके बाद ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। जबकि अमरीकी हमले के बाद जो अमेरिका ने रात गए मिडनाइट हैमर ऑपरेशन ईरान के ख़िलाफ़ किया, उस ऑपरेशन में जो जौहरी तनसीबात हैं ईरान की उनको निशाना बनाया। ईरान की जानिब से वाज़ेह कहा गया है कि अब बाकायदा तौर पर अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया है और अमरीकी अड्डों को अब निशाना बनाया जाएगा। जबकि जिसके अब इतलात आ रही हैं कि फ़ौजी जो अड्डे हैं कतर में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है। 6 मिसाइल दागे गए हैं कतर में दोहा के मकाम पर जहां अमरीकी फ़ौजी अड्डा है, उस मकाम को निशाना बनाया गया है और ईरान ने इस बात की तस्दीक कर दी है। साथ साथ दूसरी जानिब जो यूएई है और सऊदी अरब है और मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक हैं उनकी जानिब से अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया गया है। जबकि ईरान की जानिब से जारी बयान के बाद ही वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया
गया था। और साथ ही साथ इतलात आ रही हैं कि कुछ ममालिक के जो जहाज़ हैं वो भी इस वक्त परवास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अपडेट करते चलें कि कतर में दोहा के मकाम पर अमरीकी अड्डों को बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से 6 मिसाइल दागे गए हैं अमरीकी अड्डों पर। और अमरीका की जानिब से कहा गया था कि किसी भी तरह के जवाब में ईरान पर मजीद हमले किए जाएंगे, जबकि ईरान ने बाकायदा तौर पर अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करते हुए ये हमले किए हैं और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है। और इत्तलात आ रही कि कतर में दोहा के मकाम पर जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उन पर हमला किया गया है। 6 मिसाइल दागे गए हैं और इन मिसाइल में जो अमरीकी फ़ौजी बेस है उसे निशाना बनाया गया है। बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की गई है। साथ ही साथ कतरी वज़ारत दाखिला की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है और मिडल ईस्ट में अटैक करने का इंदिया दिया गया था, जबकि अमरीका की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया था कि ईरान की जानिब से या ईरान की प्रॉक्सीज़ की जानिब से अमरीकी तंसीबात पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, जबकि ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है। जी हाँ, आपको ये बता रहे हैं कि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला कर दिया है। धोखा हमें धमाका सुना गया है, आग के शोले उठते दिखाई दिए गए हैं। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, फरमाइएगा कि आपने देखा कि जिस तरह ईरान ने अब दोहा में जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए जी, बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है, वही जिसका खतरा लग रहा था और लोग फेयर कर रहे थे कि ये जो इस जंग का नक्शा है ये बदलेगा, ये स्प्रेड होगी, ये मिडल ईस्ट को पूरे अपने उसमें लपेट में लेगी। क्योंकि बड़ा वाज़ेह तौर पे ईरान ने कह दिया था कि जब अगर जिस तरीके से अमेरिका ने इजराइल की हमायत में उनके 3 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को तबाह किया या पार्शली तबाह किया, उसके बाद से उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका के जहाँ जहाँ मफादात हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उन पे हमला करेंगे। तो कतर मेरा ख्याल है वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे अमेरिका के सेंटकॉम का आप देख लें हेडक्वार्टर भी है, प्लस ओवरऑल 40,000 ट्रुप्स जो है ना मिडल ईस्ट में तैनात हैं। तो लोग इसको इस तरह ही देख रहे थे कि क्या इसको ईरान अवॉइड करेगा। आमतौर पर यही समझा चाह रहा था कि शायद ये डिप्लोमेसी को, सफारतकारी को मौका दिया जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर जो अफगानिस्तान इनके हैं ईरान के अब्बास राक्शी, वो इस वक्त हैं वहाँ पे मास्को में, वहाँ बातचीत कर रहे हैं। और फिर जिस तरीके से OIC ने, अरब लीग ने कहा था कि जी मामले को बैठ के तरीके से हल किया जाए, तो ये लग रहा था कि ये जो कुछ ऑप्शन उनके हैं, जिनमें ये भी एक ऑप्शन था कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना है। अगरचे आप देख लें जहाँ से 25% तेल और 50% गैस निकलती है, ओमान और ईरान के दरमियान ये पट्टी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। अभी पार्लियामेंट ने तो मंजूर कर दिया है, खमीनाई ने, जो आयतुल्लाह खमीनाई है सुप्रीम लीडर, उन्होंने इसको अप्रूव करना है। प्रोसेस में कहा जा रहा था कि जो अमेरिका ने, ईरान ने कहा था कि अमेरिकी अड्डों पे उनके बेसिस पे वो हमला करेगा। साथ ये भी था कि जी वो शायद खाली अमेरिकन एम्बेसी पे हमला करेगा। फिर ये भी कहा जा रहा था कि जी वो दहशत गर्दी को हवा देगा और प्रॉक्सी जो है अगरचे बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं, हमास हो और दूसरे और ग्रुप्स इसके जो बहुत सारे हैं, हिजबुल्लाह हो, लेकिन आपने देखा कि इन्होंने वो काम किया कि जिसकी तवक्को भी थी और जिसका डर भी था। अब इससे लग रहा है, पहली बात तो यह है कि वो अरब मालिक जिन्होंने ईरान के हमले पे कंडेम किया अमेरिका को, अब वो ये कहेंगे कि भाई ठीक है उनके अड्डे तो हैं लेकिन ये हमारे मुल्क के अंदर हैं और आपने हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी को और जो है ना जिस तरीके से वायलेट किया है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, तो ये ठीक नहीं है। तो जाहिर है एक तो उनकी तरफ से, अब कतर की तरफ से आएगा इस तरह का बयान, और फिर जाहिर सी बात है फिर उसके हमायत में GCC कंट्रीज, बाकी गल्फ, अपने सऊदी अरब, UAE, कुवैत वगैरह, बहरीन भी बात करेंगे। तो इसका तो मतलब है कि वो फिर जो डे 1 से जो बात कही जा रही है कि ये मामला जो है ना ये बिगड़ेगा, उस जिस खतरे का इजहार किया जा रहा था वो ये हो गया। अब देखना ये है कि किस हद तक डैमेज हुआ है, किस हद तक कतर इसको पी जाएगा या हजम कर जाएगा। वैसे तो कतर उन मुल्कों में शामिल है कि जो इनको बड़ा भरपूर ईरान को सपोर्ट कर रहा था, बाकी दूसरे ममालिक की निस्बत, ओमान और कतर। अब इसके बाद तो अब यही लग रहा है कि अब ऑप्शन जहाँ कतर की हुकूमत देखेगी, बाकी अरब मालिक देखेंगे, वहाँ अमेरिका भी देखेगा, क्योंकि अमेरिका भी ये कहेगा जी आपने हमारे बेसिस को हिट किया, लिहाजा हम आपके हिट करेंगे। तो यूँ लग रहा है कि ये लड़ाई का जो दायरा है ये वसी होगा, और ये जो लग रहा था कि शायद ईरान के बाद ये बाकी अरब मालिक भी इसके लपेट में आएंगे, तो उस तरफ तो मामला जा रहा है। अभी पाकिस्तान की आपने देखे कोशिश हुकूमत ने की, पार्लियामेंट में जिस तरह
का स्टेटमेंट आया, फिर उसके बाद हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी आज इस पे बात की, कंडेम भी किया और उम्मीद का इजहार किया कि शायद बातचीत के जरिए मामला आगे चलेगा, लेकिन लगता नहीं है, सूरत-ए-हाल खराबी की तरफ जा रही है। जी एहसान साहब, आप समझते हैं कि अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि इस पर भरपूर जवाब दिया जाएगा अगर या तो ईरान या फिर उसकी प्रॉक्सीज की जानिब से हमला किया गया, ये तो वाज़े ईरान की जानिब से हमला किया गया है। आप समझते हैं कि यहाँ पर इनलैंड जो है वो फ़ौज उतारी जा सकती है इस हमले के बाद अमेरिका की जानिब से? देखिए शजील, अभी तक तो इन्होंने इस बात को रूल आउट किया हुआ है कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, और आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि जब ट्रंप आए थे और उन्होंने ये तो तय कर लिया था कि ये अब अमेरिका जो है ना वो ये अमेरिका फॉरएवर वॉर जंगों में हिस्सा नहीं लेगा, और ये तो टोटली रूल आउट किया था उन्होंने कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने फौजों को लेके जाएंगे। तो अपेरेंटली तो ये लगता है कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से बगैर किसी लीगल कवर के ईरान पे हमला किया और बगैर पार्लियामेंट यानी कांग्रेस की अप्रूवल के, तो यू नेवर नो कि ये भी कर सकते हैं। अमेरिका में तो बातें शुरू हो गए हैं, बर्नी सैंडर्स और बाकी लोग तो कह रहे हैं इम्पीच किया जाए प्रेसिडेंट ट्रंप को, और फिर उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। तो ये तो एक बड़ा सीरियस मसला है, और जिस अंदाज से ये बात हो रही है ये शायद किसी स्टेज पे जाके सोचें, लेकिन लगता नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप देख लें जिस तरह बहरा अरब में उनका 7 फ्लीट भी खड़े हैं, बड़े बड़े जहाज खड़े हैं, उनके बहरी जहाज खड़े हैं, डिगो गार्सिया वो जो बरतानिया का एक मिलिट्री बेस है तो मालदीव से उन्होंने लिया हुआ, आगे अमेरिका को लीज किया हुआ है। अभी देखिए 2 हमले हुए, एक हमला जो है ना डिगो गार्सिया से हुआ, एक उधर से अमेरिका से टेम्पर से 27 घंटे फ्लाई करके ये जहाज उनका वो आया था B-52 बॉम्बर। तो अब जाहिर तो नहीं लगता कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ जाएगा। हाँ, एक बात है जो ये बात कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे ईरान पे हमले का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कम करना था और रजीम चेंज की तरफ जाना था। अभी देखें बड़े अरसे से रजीम चेंज की बात हो रही है, अभी तक तो वेस्ट और अमेरिका को कामयाबी नहीं हुई। अब जिस तरीके से ये लग रहा है कि ये रजीम चेंज की तरफ अगर जाते हैं तो जाहिर सी बात है अफरा तफरी पैदा होगी, और वैसे भी हमने देखा है जहाँ जहाँ अमेरिका ने रजीम चेंज करवाया है उन मुल्कों में अदम इस्तेकाम इंतहा पे पहुंचा। आज लीबिया देखें किस तरह बुरे तरीके से तबाह हो चुका है। उसके बाद आप इसको देख लें, सीरिया को देख लें, लेबनान को देख लें, तो इराक को देख लें। तो उस लिहाज से तो बड़ा खौफनाक मंजर जो है ना वो शकील सामने आ रहा है। अब बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका जो है ना बाहर से बैठ के जो है ना उसको एक मौका मिल जाएगा। इंतहाई माजरत है, मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीसम साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहेंगे इस वक्त बराह रास्त ईरान की जानिब से अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया गया है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इसके? देखें जी, यही वो चीज थी जिसको हर सूरत जो है वो ईरान भी अवॉइड करना चाह रहा था। और हेलो जी जी सुन पा रहे हैं मिसम साहब, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। एक सेकंड मिसम साहब आपसे दोबारा रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एहसान साहब आप की जानिब ये सवाल लेके आए, क्या कॉन्सिक्वेंसेज अब मजीद इस खित्ते के लिए हो सकते हैं इस हमले के बाद? देखिए जी, अब तो अगर ये फैसला कर ही लिया गया है कि जी ये अपना मुलायत को खत्म कर रहे हैं माजरत के साथ, वो जो मुल्लाओं की हुकूमत कहते हैं, अभी तक तो हमने देखा ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ आ रही है कि रजीम चेंज के नतीजे में शदीद ये होगा कि आप देख लें इस वक्त तो आप अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहें कुछ भी कहें, हुकूमत तो इंटैक्ट है। अगर आप नेशनल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी बाहर से बंदे ला के शाह फरहान के बेटे को लाएं जो इस वक्त चक्कर लगा रहा है। इंतहाई माजरत, एक बार फिर हमें ज्वाइन किए मेजर ट्राइड मीसम साहब ने। मीसम साहब आपकी जानिब भी सवाल लेके आना चाहेंगे। एहसान साहब भी अपने तजिया पेश कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस ईरानी हमले के बाद? देखें जी, ये सिचुएशन थी जिसको ईरान भी हतल वसा अवॉइड करना चाह रहा था और जिसको इस खित्ते के तमाम ममालिक अवॉइड करना चाह रहे थे, और जिसके लिए हर अमन लवर जो है, हर पीस लवर जो है वो इस चीज की सामने आ गई थी। और ईरान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये अंदिया दे दिया था कि अब ईरान जहां भी अमेरिकन इंटरेस्ट होगा हम उसको हिट करेंगे। तो वो अब उस सूरत में अब ये एक्सपेक्टेड था। और जिस तरह इराक में भी उन्होंने उनके जो ठिकाने थे उनको भी टारगेट किया है
क्योंकि ईरान के अंदर शायद ये कैपेबिलिटी स्ट्रेटेजिकली तो नहीं है कि उसके कोई बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो अमेरिका तक पहुंच सकें। अगर पहुंच भी सकेंगे तो उनकी नजरियाती पॉलिसी ये नहीं है कि वो सिविलियंस को हिट नहीं करना चाह रहे, और जब उनको कंसंट्रेटेड उनको मिलिट्री जो उनकी कंसंट्रेशन है वो बेस की सूरत में रीजन में मिल रही हो, तो इससे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट ईरान के लिए और नहीं होगा अगर उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को एंगेज करना है। यही चीज थी जो इजराइल किसी न किसी तरीके से ईरान को चाह रहा था ट्रैप करना, कि वो इस जंग में अमेरिका को लेके आए। कलामी के लिए इंतहाई माजरत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।